दया करोगे। दया करो तो अभी तो कर दो, दया करो तो अभी से कर दो। दयालु फिर कब दया करोगे, सुनाई होगी न जाने कब तक, सुनाई होगी न जाने कब तक, सुनाई होगी न जाने कब तक। पुकार मेरी सुना करोगे, सुनाई होगी न जाने कब तक। पुकार मेरी सुना करोगे। दया करो तो अभी तो कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। दया करो तो अभी से कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। कि भंवर के बस में फंसी है नैया, भंवर के बस में फंसी है नैया। सहारा देखो तुम्हारा कब तक, सहारा देखो तुम्हारा कब तक। लगा किनारे इसको जल्दी, लगा किनारे जल्दी, लगा किनारे इसको जल्दी। जो देर हो गई तो क्या करोगे। लगा किनारे इसको जल्दी, जो देर हो गई तो क्या करोगे। दया करो तो अभी तो कर दो, दयालु फिर कब दया करो। दया करो तो अभी तो कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे। कि दया तुम्हारी अगर न होगी, दया तुम्हारी अगर न होगी, नाथ मेरी गुजर न होगी, नाथ मेरी गुजर न होगी। खता है मेरी हजारों लाखों, खता है मेरी हजारों लाखों, खता है मेरी हजारों लाखों। क्या हुजूर तुम सुना करोगे। खता हजारों लाखों मेरी, हुजूर क्या तुम सुना करोगे। हजारों पापी रिहा किए हैं, हजारों पापी रिहा किए हो। दुखों से कर दूर सुखी किए हैं, दुखों से कर दूर सुखी किए हो। क्या मैं हूँ पापी सबसे बढ़कर, क्या मैं हूँ पापी सबसे बढ़कर। क्या मैं ही पापी हूँ सबसे बढ़कर। क्यों न मेरा दुख दूर करोगे। पापी सबसे बढ़कर, क्या मेरा दुख दूर करोगे। दया करो तो अभी तो कर दो, दयालु फिर कब दया करोगे।
तो अभी तो कर दो दयालु मेरे कब दया करोगे दयालु मेरे कब दया करोगे दयालु मेरे कब दया करोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए थे, जितने विवाह हुए, हर विवाह में संघर्ष, और वैसे भगवान के बेटा और नाती के भी विवाह में संघर्ष हुआ। प्रद्युम्न का विवाह कैसे हुआ, शंबरासुर को मारना पड़ा, और भगवान के नाती अनिरुद्ध, इनके भी विवाह की बड़ी विचित्र कथा है। ये जो है रुक्मणी के बहन की नातिनी के साथ हुआ था अनिरुद्ध का विवाह। जब विवाह की बेला हो रही थी तो रुक्मी ने कहा दाऊ भैया से कि आओ जुआ खेला जाए। जुआ खेलने की प्रथा थी। दाऊ भैया भी शौकीन थे। बैठ गए सब लोग जुआ खेलने के लिए। उधर विवाह हो रहा है मंडप में, बारात आ चुकी है सब। दाऊ भैया जुआ खेलने लगे। दाऊ भैया बार बार जीतते हैं, लेकिन दूसरे के गांव में, दूसरे के नगर में सब लोग कहते हैं दाऊ भैया हार गए, हार गए, हार गए। जब कई बार ऐसा लोगों ने कहा दाऊ भैया को जबरदस्ती हराया, तो तथा प्रवीण भोपाणी बले नाव चितो मला, तब आकाशवाणी होती है कि दाऊ भैया जीत गए हैं, दाऊ भैया जीत गए हैं। दाऊ भैया ने कहा कि भाई आकाशवाणी की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? तो रुक्मी ने क्या कहा कि नहीं हुआ चको विदम गोपाल वन गोचरा। कहा हे वन गोचर, गायों को चराने वाले ग्वाला, अरे दूध कीड़ा तो हम राजाओं के बस की बात है, तुम गाय चराने वाले क्या जानो कि जुआ कैसे खेला जाता है। किसी की बात को दाऊ भैया सह सकते हैं? इतने में हल मूसल को उठा लिया और एक ही वार में रुक्मी को समाप्त कर दिया। कुछ लोगों को मारे, कुछ का दांत तोड़ करके जो हंस रहे थे उनको भगा दिया, सब भाग गए। अब कहाँ विवाह हो रहा था और कहाँ मातम बन गया। सब लोग द्वारिकाधीश के पास गए, कहा महाराज आपके भैया ने मार दिया। रुक्मणी भी खड़ी थी वहीं पर। अब भगवान कुछ बोले नहीं। कहा अगर मैं कहूंगा कि अच्छा किया मार दिया तो रुक्मणी नाराज हो जाएगी। अगर कहा कि भैया ने बेकार मारा, दाऊ भैया ने क्यों मारा, तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। इसलिए चुपचाप कुछ नहीं बोले भगवान। इस तरह से विवाह अनिरुद्ध जी का हुआ। और दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का कहाँ हुआ? बाणासुर के बेटी उषा से। उसका नाम था उषा। एक दिन उषा सो रही थी अपने महल में, तो स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को। कभी देखा नहीं था, लेकिन भगवत कृपा, और जिस दिन से अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तब से वो दुखी रहने लगी। एक दिन उसकी दासी जो थी चित्रलेखा, कहा राजकुमारी जी चिंतित क्यों हो, दुखी क्यों रहती हो, दुख का कारण तो बताओ।
चित्रलेखा ने कहा, मैंने एक पुरुष को देखा है स्वप्न में, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। और वो मिलेगा कैसे? तो चित्रलेखा बड़ी मायावी थी। कहा ठीक है, वो स्वरूप जब तुम्हारे सामने आ जाएगा तो हमको बता देना। चित्रलेखा ने एक एक स्वरूप को बनाना शुरू किया। सब प्रकार के मनुष्यों का चित्र बना लेती थी। चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध का नंबर आया, देखा तो कहा बस बहन यही है। कहा इसको मैं लाऊंगी। चित्रलेखा चली गई, आकाश मार्ग से जाती है और वहां अनिरुद्ध जी को पलंग समेत उठा करके ला करके उनके महल में स्थापित कर दिया। अब किसी को पता नहीं है, केवल राजकुमारी जानती है और चित्रलेखा जानती है। और राजकुमारी के उस भवन में कई दिन तक रही अनिरुद्ध जी। कोई वार्ता हो रही थी, आपस की बात कौन जाने, तो बड़े जोर की हंसी आने लगी। जब अनिरुद्ध जी ने हंसा तो दौड़ करके मंत्रीगण गए, बाणासुर से कहा महाराज कन्या या कुल दूषणम, कन्या ने तो कुल को दूषित कर दिया, कुल को बर्बाद कर दिया। बाणासुर दौड़ करके आए सिपाहियों के साथ और देखा, जब कमरा खोल करके उनका महल देखा गया चारों तरफ से, तो वहां पर अनिरुद्ध जी मिले। अनिरुद्ध जी को पकड़ करके ले जा करके कारागार में डाल दिया, कैद खाने में बंद हो गए। लेकिन नारद जी के पेट में कहाँ बात बचे। नारद जी गए द्वारकापुरी में, भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज सब हाल चाल ठीक है, द्वारकापुरी ठीक है। कहा क्या ठीक है नारद जी, अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं है, कई दिन से लापता हो गए हैं, घर से कोई पता नहीं चल रहा है। अरे कहा महाराज वो तो बाणासुर के यहाँ जेल की हवा खा रहे हैं, आपको नहीं पता है। जब इतना सुना तो नारायणी सेना लेकर के चल दिए। दाऊ भैया भगवान कृष्ण सारी सेना को लेकर के चल दिए। और भगवान भोलेनाथ का भक्त था बाणासुर, और भगवान ने एक झंडा दिया था। भोलेनाथ ने कहा जिस दिन झंडा टूट करके गिर जाएगा उस दिन तेरे ऊपर विपत्ति आ जाएगी। यहाँ से चले, उधर झंडा टूट करके गिर गया। बाणासुर छटपटाने लगा, कांपने लगा, दौड़ा भोलेनाथ के बाद, बाबा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहा क्या हुआ? कहा झंडा टूट करके गिर गया। कहा ठीक है, जा चेला तू सो। चेला को सोने के लिए भेज दिया और खुद पहरा भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के देने लगे। और इधर से जब पहुंचे भगवान द्वारकाधीश, भोलेनाथ ने कहा आओ प्रभु। कहा कैसे आगमन हुआ? कहा भोलेनाथ आप क्यों खड़े हो? कहा महाराज बाणासुर मेरा चेला है, इसी की रक्षा के लिए हम खड़े हैं। आप कैसे प्रभु? कहा बस भोलेनाथ प्रार्थना है कि आप हट जाएंगे, इसको कुछ मजा चखाना है। भोलेनाथ ने कहा ना महाराज, चेला के साथ धोखा नहीं करेंगे, हम विश्वासघात नहीं करेंगे। तो फिर भगवान ने कहा फिर महाराज तब तो लड़ाई होगी। भोलेनाथ ने कहा हो जाए। दोनों में युद्ध होने लगा। भगवान कृष्ण और भोलेनाथ में नारायण अस्त्र छोड़े, पाशुपात अस्त्र छोड़े भोलेनाथ, दोनों वस्त्र टकराने लगे। मालूम पड़ रहा था कि महाप्रलय आ जाएगी, सारा संसार जल जाएगा। महात्माओं ने, संतों ने आकर के प्रार्थना किया कि प्रभु महाप्रलय हो जाएगी समय से पहले।
शांत हो जाओ नारायण। दोनों वस्त्र शांत हो गए। अब कहा अब कैसे लड़ाई होगी शस्त्र से? तो माहेश्वर ज्वर, वैष्णव ज्वर, यानी शंकर जी का बुखार और भगवान का बुखार एक दूसरे के विरोधी पार्टी में छोड़ दिया। सब लोग बुखार से परेशान। भगवान भोलेनाथ का पाला साफ हो गया बुखार से, लेकिन नारायण की तरफ कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भगवान भोलेनाथ ने प्रार्थना किया कि महाराज रक्षा करो, इस ज्वर से मुक्ति दो। और भगवान ने कहा ठीक है, सारे ज्वर को अपने पास बुला लिया। अब कहा क्या हो? एक मंत्र जो है ऐसा पढ़ा नारायण ने कि भगवान भोलेनाथ का मुंह फैल गया, जमुआई आने लगी। अब मुंह बंद ही ना हो है। उधर जमुआई आ रही है, भगवान चुटकी बजा, भोलेनाथ चुटकी बजा रहे हैं। अब हाथ में कुछ है नहीं। भगवान कृष्ण घुस गए बाणासुर के यहाँ। 1000 हाथ थे उसके, सब काटना शुरू कर दिया। जब 4 हाथ बचे तब कोटरा धाय उसकी दासी जो थी बिना वस्त्र के आकर के भगवान के सामने जैसे प्रकट हुई, तैसे भगवान ने मुंह मोड़ लिया, दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया कि बिना वस्त्र वाली स्त्री को कैसे देखें। जैसे भगवान ने मुंह मोड़ा, बाणासुर जाकर के छिप गया। और इधर भगवान भोलेनाथ भी पहुंच गए, जमुआई भी बंद हो गई भगवान की कृपा से। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु मेरी तरफ से मेरे चेलों को प्राण दंड से बचा दो, इसके प्राण मत हरो। भगवान ने हंस करके कहा कि भोलेनाथ तुम्हारा चेला है तो हमारा भी कुछ लगता है। हमारे परम भागवत प्रहलाद के वंश का है, हम मारेंगे नहीं। इसको तो अपना रूप दे दिया, जैसे 4 भुजा मेरी वैसे 4 भुजा इसकी। इस प्रकार से बाणासुर दौड़ करके अपनी बिटिया को आगे करके अनिरुद्ध को सामने ला करके वहीं पर इनका प्राणिक ग्रहण करा दिया। इनका विवाह हो गया। बोल दो अनिरुद्ध महाराज की। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं निरंतर चलती रही। और ये सब लोग तो चले आए। एक दिन भगवान अपने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, कहा चलो बगीचे में कोई खेल होगा। भगवान ले गए। कहा मैं विश्राम कर रहा हूँ और तुम लोग जाकर के खेलो। सारे बालक लोग गए। खेलते खेलते उनका गेंद कुआं में जाकर के गिर गया। सारे बच्चे दौड़े, देखा कुआं गहरा था और कहा इसी कुएं में मेरी गेंद गिरी हुई है। कुएं को झांका तो कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट मिला, दिखाई पड़ा। दौड़ करके आए, कहा महाराज अरे कुएं में तो बहुत भारी गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा चलो चल करके देखे। तो भगवान गए, निकाला उसको। सब लोगों ने मिल करके जैसे भगवान ने स्पर्श किया वैसे ही सुंदर रूप हो गया उसका। कहा भाई तुम कौन हो, क्यों ऐसा रूप बना था तुम्हारा? तो वो क्या कहता है, भगवान से बड़ी अकड़ भाषा में बात करता है। कहा महाराज निर्गुणाम नरेंद्रो हम इच्छा की कुतनया प्रभु दानी स्वाख्या मानेसु यद में कर्णम असुप्रसमा। कहा कि महाराज मेरा नाम नृग है, इच्छाक वंश का हूँ। और अगर दानियों में कहीं चर्चा होती होगी
कहीं दानियों का नाम आता होगा तो मेरा नाम पहला नाम होता होगा। आपने कभी सुना नहीं महाराज मेरा नाम? अब भगवान बोले ठीक है। तो कहा जब तुम क्या करते थे? कहा महाराज अगर कोई आकाश के तारे गिन ले, पृथ्वी का कण गिन सकता है, लेकिन मैंने जितनी गाय दान कर दिया है उतने की संख्या कोई गिन नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा फिर क्यों तुम गिरगिट बन गए? जब इतना दान किया तो गिरगिट क्यों बने? तो कहा, भगवान ने कहा कोई बूढ़ी ठेली गाय देते रहे होगे, जो दूध ना दे, बच्चा ना दे, तो सोचते रहे होगे दान कर दो इसको, पंडित को दान कर दो, गोदान कर दो। कहा महाराज ऐसी बात नहीं है। राजा ने कहा पयस्वनी तरुणी जवान गाय, दूध देने वाली, शील रूप गुणोपरपन्ना, शील गुण से संपन्न, कपिला हेम श्रृंगी, उसकी सींग जो है सोने से और पैर चांदी से मढ़ करके मैं महाराज दान देता था। कहा फिर दूषित धन रहा होगा, बेईमानी का पैसा रहा होगा, तो दान कर दिया। चलो बेईमानी का है, आधा दान कर दें। कहा महाराज ये बात नहीं है, न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित किया हुआ है। तो कहा प्रभु यही मैंने दान किया। कहा फिर? कहा एक ही गलती मुझसे हुई थी कि मैंने एक दिन एक गाय एक ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण ले करके अपने घर पर गया और संयोग से वो गाय वहां से छूट गई, आकर के दूसरी झुंड में मेरे गायों को मिल गई। तो महाराज दूसरे दिन वही गाय समझ नहीं पाया, दूसरे ब्राह्मण को दे दिया और वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था और उधर से ब्राह्मण ढूंढ रहा था। दोनों आपस में मिल गए। उसने कहा कहाँ ले जा रहे हो? मेरी गाय है। कहा महाराज ने मुझे दिया है। किसी में बाता कहानी होने लगी तो कहा चलो महाराज के पास। ले गए राजा के पास। राजा ने कहा महाराज जो भूल में हो गया, एक गाय के बदले जितनी गाय चाहो उतनी ले लो। लेकिन कहा ना, मैं वही गाय लूंगा जो मुझे दान की गई थी, दूसरी गाय मैं नहीं लूंगा। इतनी जिद ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए। तो महाराज मैं चुपचाप सिर हिलाता रहा, लेकिन कोई न्याय नहीं कर सका और दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए। उसी श्राप से मैं गिरगिट की योनि को प्राप्त हो गया हूँ। वहां पर गया यमपुरी में। जब मैं जीवन लीला मेरी समाप्त हुई तो यमराज ने पूछा कि पहले सुख भोगोगे कि दुख भोगोगे, नरक? कहा महाराज जब एक ही गलती है तो नरक पहले भोगेंगे, सुख इकट्ठा भोगेंगे। तो महाराज उसी कारण मैं आकर के गिरगिट रूप में हो गया और भगवान की कृपा से आपका स्पर्श, आपका दर्शन, आपका संग मुझे प्राप्त हो गया है। अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा जो होती है कहीं भी हो, किसी घर में हो, कहीं भी गांव में हो, तो जैसे याचक लोग मोती लुटाई जाती है तो दौड़ दौड़ करके लूटते हैं, और जो श्रद्धावान होते हैं वह भगवान की कथा के लिए दौड़ते हैं, राम नाम के हीरे मोती के लिए दौड़ते हैं। इससे बड़ी मोती कोई नहीं है। उस मोती को तो कोई ले सकता है, लेकिन इस मोती को कोई ले नहीं सकता है।
राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही भरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही भरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी। सुंदर काया मिट्टी होगी। हर सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली। ले लो कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का ऐसा जग का मेला है 2 दिन का। जग का मेला है 2 दिन का। जग का मेला है 2 दिन का। अंत में होगी चला चली। ले कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली। ले कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो। चांदी सोने वालों सुन लो। चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। गोविंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए राम नाम का ये हीरा मोती जो है ये लुटाया जा रहा है। जिसको लूटना हो लूट ले। अब भगवान ने उसी बाग में कुएं के पास खड़े होकर के बच्चों को बताया, कहा बेटा
देख लिया ये राजा था, कितना दान किया था, कितनी गायों का दान करके आज गिरगिट योन को प्राप्त हो गया है। और इसने जान में नहीं किया बल्कि अनजान में किया है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, किसी संत का, किसी ब्राह्मण का अनजाने में भी अपराध ना हो। जो जहर खाता है वो अकेले ही मरता है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण के धन को अनीत रूप से खाने वाले का समूल वंश नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा कि अगर कोई जहर खा ले